हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में है और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लाया हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हिंदी के ऐसे कौन कौन से जीवन परिचय है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और किन जीवन परिचयों को याद करके चले जाएंगे तो बोर्ड पेपर में वही आएगा। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप जितना जीवन परिचय याद कर लेंगे उतना काफ़ी है, बोर्ड में इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आज मैं गद्य के और पद्य के दोनों के जीवन परिचय बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि हर साल पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट मिस ना रह जाए और आप अपने डाउट को कमेंट में पूछ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं 18 तारीख को, 18 फरवरी को, तो आपके लिए 10 नंबर बहुत ही मायने रखता है। अगर आपका भी सपना है 70 में 70 का, तो आपको ये 10 नंबर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो गद्य से जीवन परिचय आपको 4 याद करना है। वैसे तो आपको 7 याद करना है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है और ऐसे में अगर 7 याद करेंगे तो आपके मन में डाउट भी रह जाएगा कि कौन सा आएगा या फिर कौन नहीं आएगा। इसलिए 4 ऐसे जीवन परिचय हैं, ये 4 जो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि हर साल पूछे जाते हैं और 2026 में भी पूछे जाएंगे। तो आप सबसे पहला जीवन परिचय याद करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 साल 2 साल नहीं बल्कि हर साल पूछा जाता है, इसलिए सबसे पहले आप इसको याद करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। दूसरे नंबर पे जो आते हैं जयशंकर प्रसाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि 1 साल 2 साल नहीं हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन दोनों को तो जरूर याद करिएगा और ये दोनों के चांस बहुत ज़्यादा है कि पेपर में यही पूछे जाएंगे। जो तीसरे आपके गद्य से आते हैं, जो लेखक आते हैं, वो राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद का भी बहुत ही पूछता है, बहुत बार पूछता है और आप इसको जरूर से याद कर लीजिए। यह तीसरा आपका हो गया। और चौथा आपको याद करना है रामधारी सिंह दिनकर का। अगर आप 3 केवल याद करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई एक याद कर लीजिएगा, वरना अगर आपके पास टाइम है, पर्याप्त टाइम है, तो आप दोनों याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप चारों याद कर लेते हैं तो बोर्ड पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। बस ये 4 आप याद करके चले जाना। अगर आपको ये 4 याद नहीं होते हैं तो आप इनमें से कोई एक याद कर सकते हैं, लेकिन आपको इन तीनों में से तो कोई मिस नहीं करना है, वरना आपके पेपर में कुछ छूट भी सकता है। तो इसलिए आपको इन तीनों पे बहुत ध्यान देना है। तो आप बात कर लेते हैं पद से कौन कौन जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है और किनका किनका हमें याद करके जाना है। अगर आप इसके बाहर याद करते हैं तो आप अपना टाइम लॉस कर रहे हैं। आपको इसके बाहर याद करके नहीं जाना है, क्योंकि पेपर में यही पूछा जाएगा। आपको गारंटी मैं दे सकता हूं, क्योंकि ये जीवन परिचय 1-2 बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए 2026 में पूछे जाएंगे। देखिए, कुछ ही जीवन परिचय होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और बाकी उनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए आप ये सिर्फ, अगर आप पद से याद करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ ये 4 याद करिएगा, इन 4 के बाहर नहीं पूछेगा। अगर आप पूछता भी है तो आपको घबराना नहीं है, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अगर जीवन परिचय इससे बाहर पूछेगा तो आपको क्या करना है, लेकिन आपको ये मेन रूप से 4 याद करना और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आता है पद्य से, वो गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का बहुत पूछता है, एक बार नहीं बार बार पूछता है, तो आप 2026 में इसको तैयार कर लेना, ये 100% पूछने वाला है। आप इन दोनों में से एक जरूर तैयार कर लीजिएगा और हो सके तो आप दोनों या तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में इन दोनों से जरूर पूछता है, या तो गोस्वामी तुलसीदास का पूछता है या फिर सूरदास का पूछता है। तो आप इन दोनों को जरूर से याद कर लीजिएगा। जो तीसरे नंबर पे आप हमारे आते हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत का भी बहुत पूछता है। मैं ऐसे ऐसे जीवन परिचय लाया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पद से हैं, ये कवि के हैं। तो आप कवि की में से आप इन 4 में से आप 3 याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो आप ये 4 जरूर से याद कर लेना। 4 ही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अगर आप तीसरे नंबर की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत जी, और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है महादेवी वर्मा। ये तो बहुत बार बार पूछता है, क्योंकि ये ही महाकवित्री में है, ये महाकवित्री हैं, तो इसलिए आप इनके याद कर लीजिएगा कि महादेवी वर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो में बात करें तो टोटल हमने बताए 8 जीवन परिचय। 4 जो आपके गद्य से बताए हैं, गद्य से आपको ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, इन 4 को आपसे जरूर से याद करना है। और पद से बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा का जरूर से याद कर लेना। अगर आप इतना याद करके चले जाते हैं तो आपको 70 में 70 से लाने से कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ से आपके पूरे पूरे 10 नंबर क्लियर होने वाले हैं। अगर आप ये याद करके जाते हैं तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं और पक्का है कि आप इन्हीं 8 में से आएगा। पेपर में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इन्हीं 8 में से आएगा। अगर आप भी 70 में 70 लाना चाहें हर जैसे सब्जेक्ट में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।